अबीर के कमरे की आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी पड़ी क्योंकि उसके कमरे में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी लकड़ी के गीलेपन की। जब से बारिश का पानी आया था उसके कमरे में धूप की तो रोशनी आती नहीं है, जिसकी वजह से लकड़ी के सामान में से काफ़ी स्मेल आ रही थी। मैं कोशिश कर रही थी सामान को मूव करूँ, लेकिन माशाल्लाह सामान इतना भारी था कि मुझसे मूव ही नहीं हुआ। मैं छत से कपड़े भी लेकर आई। आज मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए थे और उसकी वजह से मेरे हाथ में भी दर्द हो गया था। वैसे तो ये हेल्पर ही हमारा काम करती है ज़्यादातर, लेकिन आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए तो यकीन जाने मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। जल्दी जल्दी मैंने कपड़ों को तय लगाया क्योंकि ट्यूशन के बच्चों का आने का भी टाइम था और खाना भी बनाना था। ये काम मैंने जल्दी मगरिब से पहले ही करने थे। अम्मी के कपड़े अलग करके रखे, अपने कपड़े अलग किए और इस्त्री करने वाले कपड़े अलग किए, क्योंकि लाइट का भी कभी भरोसा नहीं है, कभी भी चली जाती है। गीले कपड़ों को हवा में सुखा दिया ताकि जो है ना स्मेल ना आए, क्योंकि आपको पता है बरसात का मौसम चल रहा है, कभी भी बारिश होती है, गीले कपड़े रखो तो अजीब सी स्मेल आ जाती है। किचन को साफ़ किया। बच्चों को पढ़ाने के बाद यकीन जाने मेरा सर दर्द से फट रहा था, तो मैंने कहा चाय पी जाती। चाय पीने लगी तो साथ साथ बच्चों को भी कह रही थी कि बेटा घर को साफ़ करे। अब झाड़ू तो मेरे देने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वो पढ़ाते वक्त जो है ना अक्सर कचरा कर जाते हैं। इतनी सारी भिंडियाँ ला कर रख दी थी और मेरे घर में कोई सब्ज़ी खाता नहीं है, तो मैंने फ्रिज में ही रख दी कि कल पकाएंगे इनको। अभी हिम्मत नहीं है कि भिंडी काटूँ और उसको बनाऊँ। एक बात मेरे जहन में आ रही थी, तो मैंने कहा चले आपसे भी डिस्कस करें कि आपके साथ भी ऐसा होता है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि माँ बाप की खिदमत तो बड़ी दिलो जान से करेंगे, उनका हर काम करेंगे, लेकिन जहाँ सास ससुर की खिदमत की बात आती है वहाँ हम लोग फ़ौरन दीन को लेके आ जाते हैं कि सास ससुर की खिदमत करने का दीन में कोई हुक्म नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या इंसान पर ये वक्त नहीं आएगा, क्या बुढ़ापा इंसान पर नहीं आएगा? हर एक पर बुढ़ापा आएगा और उस वक्त हमारे साथ क्या हो, तो इससे बेहतर है कि हम अपने बड़ों की खिदमत करें ताकि हमारी औलाद भी आगे चल के हमारी खिदमत करे। इसके बाद मैं जब ड्राइंग रूम में गई तो बच्चे जा चुके थे, सोफ़ों के कवर तब्दील किए और चादर झाड़ के बिछाने का इरादा किया। हादिया को आज पता नहीं क्या मस्ती सूझी, मेरा ज्वेलरी बॉक्स लेकर आई, कह रही मम्मा आज मुझे आपकी ज्वेलरी देखनी है। यहाँ पर मैं देख रही थी कि काफ़ी अर्सा पुराने हार पड़े थे, इनके इयरिंग्स तो सारे गुम गए थे, लेकिन ये हार इतने शाइनी थे और अभी तक बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा हादिया ये सब आपके लिए मैंने रखे, बेफिक्र है भाई, ये कोई गोल्ड के हार नहीं, ये सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। गोल्ड का तो अब यकीन जाने कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता महंगाई के बावजूद। यहाँ मैं अपने फेवरेट जो है ना झुमके भी देख रही थी और बच्चों को भी दिखा रही थी कि ये झुमके मुझे बहुत पसंद है। हादिया तो मुझे तैयारी करने लगी और मैंने उसको बोला बेटा इतनी गर्मी हो रही है, मुझसे तो ये ज्वेलरी पहनी नहीं जाती, अब आप लोग ये पहनोगे।